जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पैट्रॉन बन करके। और पैट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के पैट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। बहुत लंबे वक्त के बाद लेबनान के हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने कल पब्लिक को एड्रेस किया था। वो 1992 से हिजबुल्लाह के मुखिया हैं। उनकी इस स्पीच पर दुनिया भर की नजर थी। हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग में किस तरह से उतरेगा, ये पूरी दुनिया जानना चाहती थी। खैर, हिजबुल्लाह सुप्रीमो हसन नसरल्लाह की कल दी गई स्पीच की अहमियत यह है कि उन्होंने वेस्टर्न एशिया और दूसरी जगहों पर जो आम बिलीफ इजराइल के बारे में और हमास को लेकर है, उसे बहुत क्लैरिटी के साथ बयान किया है। उन्होंने ये भी अंडरलाइन किया है कि हिजबुल्लाह 8 अक्टूबर से ही इस लड़ाई में शामिल है और उसके सामने सभी ऑप्शंस खुले हुए हैं। नसरल्लाह ने इस लड़ाई में इराकी और यमनी हिस्सेदारी का भी जिक्र करते हुए पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी लड़ाई को बढ़ने से रोकना चाहता है, उसे गजा में चल रहे मैसेकर को रोकना चाहिए। ये बात इसीलिए भी अहम है कि इजराइल की करतूत को सपोर्ट देने के लिए अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकेन इजराइल में हैं। ऐसा लगता है कि सभी साइड्स एक लंबी और बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। इसीलिए उस रीजन में अमेरिका समेत 11 मुल्कों के तकरीबन 60 छोटे बड़े बैटल शिप्स एक्टिव हैं और अमेरिका से लगातार हवाई जहाज से साजो सामान इजराइल पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, इससे यह समझा जा सकता है कि हसन नसरल्लाह ने यह क्यों कहा कि इस बार की जंग पहले की लड़ाइयों की तरह नहीं है। ये डिसिसिव बैटल यानी निर्णायक जंग होगी। दूसरी तरफ फिलिस्तीन में जारी इजरायली हमले के खिलाफ पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी आवाज उठा रहे हैं। इनमें चाहे खिलाड़ी हों, कलाकार हों या फिर किसी दूसरे फील्ड से जुड़े हुए दिग्गज हों, सभी मासूम बच्चे और आम नागरिकों की हत्या के खिलाफ हैं, जनसंहार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। भारत से सिर्फ इरफान पठान ऐसे इकलौते सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने इस जनसंहार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। इरफान के अलावा चाहे शहनशाह हो, बादशाह हो, सुल्तान हो या फिर कोई और हो, सारे के सारे सेलिब्रिटीज खामोश हैं। क्या इंसानियत के खिलाफ होते जुल्म के खिलाफ बोलने से डर लगता है इन सेलिब्रिटीज को? दोस्तों, आपको बता दूं कि टेनिस में अरब अफ्रीकन ओरिजिन की ऑन्स जैब्योर वर्ल्ड में नंबर 2 है। एक बड़ा टूर्नामेंट जीतने के बाद वो रो पड़ी। उन्होंने कहा कि पैलेस्टीनियन बच्चों की हत्या उनसे देखी नहीं जा रही है। अपना जीता हुआ प्राइज मनी उन्होंने गजा के लोगों को डोनेट कर दिया। वहीं जुल्म की आलम यह है कि गजा में इजराइल ने एम्बुलेंस के काफिले को निशाना बनाया। पूरी दुनिया इजराइल की हरकतों को देख रही है, पहचान रही है। हिटलर की तरफ से करे गए जनसंहार पर दुनिया आज लानत भेजती है। कल दुनिया इजरायली की तरफ से करे जा रहे मैसेकर पर भी लानत भेजेगी। सोचिए, इजराइल ने गजा सिटी एरिया को बाकी गजा से काट दिया है, पर राशिद कोस्टल रोड खुली रखी, ये कह करके कि जो गजा से निकलना चाहते हैं वो जा सकते हैं। पर जब लोग जाने लगे तो आईडीएफ ने वहां बॉम्ब मारे, लोगों के चीथड़े उड़ गए। मेरे पास इसका वीडियो है, सोशल मीडिया पर यह वीडियो कई जगह चल भी रहा है, पर मैं इसको दिखाना नहीं चाहती हूं। फिलिस्तीन की सड़कों पर पड़ी लाशें एक मुल्क के आतंकवाद की कहानी बयान कर रही है। आम लोगों को मारना अगर आतंकवाद नहीं है, तो फिर दुनिया के सो कॉल्ड सिविलाइज मुल्कों की तरफ से बनाई गई आतंकवाद की डेफिनेशन कोरी बकवास है। इस जुल्म ने ज़ायनिस्ट का असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है।
लेकिन नए भारत में इजराइल फिलिस्तीन को लेकर मामला गोल मोल घूम रहा है। यहां पर आपको बता दूं कि पंडित नेहरू गाजा गए थे और उस दौरे के दौरान इजरायली लड़ाकू विमानों के तरफ से पंडित नेहरू के जहाज के एब्डक्शन यानी अपहरण की कोशिश करी गई थी। गाजा, उसके आसपास इजराइल और इजिप्ट के झगड़े में इंटरफेयर करते हुए 1956 में यूएन की सेना गाजा में तैनात करी गई थी, जिसमें भारतीय सैनिक भी शामिल थे। उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय सैनिकों और यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का मुआयना करने 1960 यानी 1960 में गाजा गए थे। तब वहां तैनात यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फोर्स की कमान भारतीय ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल आर.एस. ज्ञानी के हाथ में थी। पंडित नेहरू 19 मई 1960 को गाजा गए थे और वहां उन्होंने भारतीय सैनिकों से बातचीत करने के साथ साथ रेफ्यूजी कैंप्स का मुआयना भी किया था। ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन में पंडित जवाहरलाल नेहरू तकरीबन एक हफ्ता रहे थे और इस्तांबुल, बैरूत, काहिरा, दमिश्क जैसे शहरों में भी गए थे। बैरूत के अमेरिकन यूनिवर्सिटी में उन्होंने बिना नोटिस के 1 घंटा भाषण दिया था और ये प्रोग्राम भी कुछ घंटे पहले ही तय हुआ था। वेस्ट एशिया में गाजा हो या बैरूत या फिर कोई और शहर, हर जगह उनका खूब जबरदस्त वेलकम हुआ था। बैरूत यूनिवर्सिटी में वहां आने वाले दुनिया के तमाम नेताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। सिर्फ एक नेता पंडित नेहरू ही हैं जिनकी 2 तस्वीरें लगी हुई हैं, जिनमें से एक में वो खचाखच भरी असेंबली हॉल में भाषण दे रहे हैं। इस तस्वीर में स्टूडेंट्स खिड़कियों से लटके हुए हैं। ऐसी कोई तस्वीर दुनिया के किसी दूसरे नेता की नहीं है। आप लोग भी देखें इन तस्वीरों को। बहरहाल जब वो गाजा से यूएन के हवाई जहाज से बैरूत लौट रहे थे तो इजरायली लड़ाकू जहाजों ने उनके जहाज के आसपास खतरनाक हाव भाव दिखाया था। इजराइल को यह पता था कि इसमें पंडित नेहरू हैं। खैर, पंडित नेहरू ने इस वारदात का जिक्र बैरूत में नहीं किया। अपने भाषण में उन्होंने बस यही कहा कि आज की एक वारदात का जिक्र नहीं कर रहा हूं। भारत वापस आकर के 1 अगस्त 1960 को संसद में उन्होंने इस वारदात की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि किस तरह इजरायली जहाजों ने यूएन के विमान का अपहरण करने की कोशिश करी, जबकि उन्हें पता था कि वो गाजा के दौरे पर हैं। इस वारदात के बारे में वेस्ट एशिया में चर्चा नहीं करना पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरअंदेशी थी, क्योंकि फिर उनके दौरे पर यह वारदात हावी हो जाती। उन्होंने संसद को इस बारे में बताकर यह पैगाम दिया कि भारत को संजीदगी से सोच समझ करके ही इजराइल से रिश्ते बनाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन नया भारत शायद नेहरू के ठीक ऑपोजिट चल रहा है। खैर, गाजा में जनसंहार के विरोध में जॉर्डन ने इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। कोलंबिया और चिली ने भी ऐसा ही किया है। बोलिविया ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए हैं। यूएन की बात हो रही है तो याद आया क्यूबा। दोस्तों, क्यूबा से बैन हटाने पर यूएन जनरल असेंबली में काफी बहस हुई थी 2 दिन पहले और फिर वोट डाले गए थे। 2 देशों ने, अमेरिका और इजराइल ने इस प्रपोजल के खिलाफ वोट किया और यूक्रेन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दोस्तों, बात क्यूबा की हो तो ग्रेट रेवोल्यूशनरी चे गुवेरा का जिक्र तो आ ही जाता है। दरअसल चे गुवेरा ने गाजा का दौरा किया था। यहां पर एक शेर याद आ रहा है, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। अब आप लोगों को ग्रेट रेवोल्यूशनरी यानी महान क्रांतिकारी चे गुवेरा की गाजा दौरे से रूबरू कराती हूं। दोस्तों, मिस्र यानी इजिप्ट के तब के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर के इनविटेशन पर फिडेल कैस्ट्रो ने 1959 में चे गुवेरा को मिडिल ईस्ट के 14 मुल्कों के दौरे पर भेजा था।
वो इस इलाके में 3 महीने रहे थे। इस दौरे में एक दिन के लिए चे 18 जून को गाजा भी गए थे। तब गाजा मिस्र के एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ करता था और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद सलीम वहां के एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे। इजिप्ट की कैपिटल काहिरा से गाजा की दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर है। चे गुवेरा ने वहां तमाम फिलिस्तीनी नेताओं से मुलाकात करने के साथ साथ अलग अलग रेफ्यूजी कैंप्स का दौरा भी किया था। इस दौरे के बाद क्यूबा और फिलिस्तीनी फ्रीडम स्ट्रगल में नजदीकियां बढ़ी थी। फिदेल ने तमाम फिलिस्तीनियों को नेशनलिटी भी दी थी और स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम किया था। फिलिस्तीन के लिए क्यूबा और फिदेल हमेशा डेडिकेटेड रहे। फिदेल कैस्ट्रो यासिर अराफात के दोस्त रहे। आज भी फिलिस्तीनियों के मन में फिदेल और चे गुवेरा के लिए बेपनाह प्यार और रेस्पेक्ट है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।